हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम डिप्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर जर्नी रिलेटेड आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी के कौन स्टेज में आपको जानना है, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर की हूँ स्क्रीन पे, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ एनर्जी देख लेते हैं। डीएफ अभी बहुत हैवी एनर्जी है, आपको बहुत डीपली पर्जिंग किया जा रहा है आपके ऊपर। आप आपके जो इनर जो ट्रोमास वगैरह हैं उसको बाहर निकाला जा रहा है, जबकि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, या फिर वो कुछ ऐसे लाइफ में हो चुका था जिसके बारे में आप इतना कॉन्शियसली नहीं देखे थे, ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रोमाटाइज्ड आपको किया था। बचपन का चीज मैक्सिमम हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रोमा, तो वो बाहर निकल रहा है, वो डिवाइन सरफेस पे ला रहे हैं। कुछ कुछ आपके सामने इस तरह से इवेंट्स, इस तरह से इंसिडेंट होते जा रहे हैं, जिसके वजह से आपको पता चल रहा है कि अभी मतलब अपने आप पर काम करना, या फिर वो जो पार्ट आपका कहीं ना कहीं वुंडेड है, वो हील नहीं हुआ है, उसको हील करना है। इसलिए वो चीज़ आपके सामने लाया जा रहा है। कुछ कुछ इंसिडेंट आपको मतलब रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड जो कि रिपीट हो रहा है, या फिर आप और किसी में देख रहे हैं, आपको याद आ जा रहा है। ऐसा कुछ भी होकर डिवाइन आपको सामने में ला रहे हैं। पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, पर्जिंग ज्यादा है। इससे क्या करना है, आपको हील कैसे करना है? आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे जो जो मतलब जो सेशंस लिए हैं उनको पता है, मैं तो ये सब चीज़ें बताती भी हूँ क्लियरली कि किस तरह से अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना है। और आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने जो भी लोग, जो भी इंसान आपके साथ, जो भी जितने भी मतलब सिचुएशन क्रिएट किए हैं जिसके वजह से आपके चाइल्डहुड में आपको ट्रॉमा मिला था, या फिर आपका जो इनर चाइल्ड है उसको मतलब वो वुंडेड हुआ है, तो उसको हील करने का तरीका है आप फॉरगिव कीजिए और फॉरगेट कीजिए चीज़ों को। मतलब अपने जो लोग, जो इंसान आपसे जो जिस तरह से हरकत किया था उसको माफ़ कीजिए, और डिवाइन के सामने वो चीज़ को उनके भरोसे छोड़ दीजिए, तो डिवाइन इसका हिसाब करेंगे। लेकिन आपको हील होना है, आपको वो पेन से बाहर निकलना है। जब तक आप वो पेन से बाहर नहीं निकलेंगी, और पेन बाहर होने के लिए आपको मतलब ऐसा कुछ एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, आप वो करेंगे और बाहर हो जाएँगे। आपको उसके अंदर ही जाकर उसके साथ अपना जो चीज़ भी है, जितने भी आपका मतलब इंटरेक्शन, मतलब जैसे जो एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी, आपको उसको हील करना पड़ेगा। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी तो खुद ही खुद को हील करना है, उसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। आप अपने आप को समझाइए, आप अपने आपको स्ट्रेंथ दीजिए, डिवाइन से स्ट्रेंथ मांगिए, लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो पास्ट आपको जो इतना हर्ट कर रहा है उसको हील करिए। नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है अभी उसी बेसिस पे है। मैक्सिमम डीएफ, सभी डीएफ को मैं बोल सकती हूँ कि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील मतलब ट्रिगर किया गया है, जो कि बचपन से कहीं ना कहीं आपको वो चोट मिला था, या फिर वो पेन, वो दर्द आपके मन में कहीं पे रह गया था, जिसके बारे में आप शायद भूल गई होंगी। धीरे धीरे आप ग्रेजुअली बड़ी हुई हैं तो आप भूल गई हैं, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको हील करना है। इसमें 2 इंस्टेंस अभी मुझे खुद मिला है सेशंस, मतलब जो सिस्टर, सोल सिस्टर लेते हैं, तो उनमें से आज सुबह ही मॉर्निंग में एक सोल सिस्टर का मैसेज आया है कि कुछ लाइफ में हो गया था बचपन में, वो चीज़ फिर अगेन रिपीट हुआ है उनके सामने, तो उनको वो चीज़ में ट्रिगर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिवाइन बता रहे हैं कि हील करो। भले ही वो सेम सिचुएशन, सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम मतलब पेनफुल सिचुएशन को खुद फिर अगेन फेस करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी मतलब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप भरोसा रखिए। और एक बात बोलूंगी, और एक डीएफ है, सोल ब्रदर है, उनको बचपन में भी बहुत कुछ बुरा किया गया था, मतलब बहुत बुरा तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया था। ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि बचपन में हम लोगों को कितना सारा मतलब चीज़ें मिल जाता है, हम बचपन हमारा बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं, और वो चीज़ कहीं न कहीं हमारे अंदर ही रह जाता है। जो हमें करता है, जो उतना पेन देता है, जो हमें वो वुंड देता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो कहीं न कहीं निकल जाता है लाइफ़ से, वो कहीं मतलब खो जाता है, गुम हो जाता है। लेकिन हम वो चीज़ को साथ में लेकर बढ़ रहे हैं, और जिसके वजह से मतलब एट दिस स्टेज, एट दिस एज आपको जब पता चलता है तो खुद के लिए बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो जो सोल ब्रदर हैं, उनके साथ जब बचपन में इतना बुरा हुआ था, तो मतलब मेल बॉडी में होकर भी वो सेक्सुअली अब्यूज़, वो सब चीज़ में वो उनको देकर जाना पड़ा। तो ये बहुत गंदा तरीका है चीज़ों को, जैसे कि ना मतलब
आपके अंदर तक को हिला देता है, राइट। मतलब वो चीज़ को भूल जाना, इग्नोर कर देना नॉट ईज़ी, बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए बिल्कुल भी ये नहीं है। हम नहीं ले सकते कि हाँ, ये तो होता रहता है, तो ऐसे चलता है, नहीं, वो नॉर्मलाइज़ नहीं हो पाता है और मेरे हिसाब से भी नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। बचपन में जो भी हो गया था उसको हील कीजिए और वो इस तरह से भी एनर्जी है फेमिनाइन कि आप ना मतलब चीज़ों को जैसे आपको लग रहा है कि आप अंदर से खत्म हो गई हैं, मतलब सब कुछ खाली हो गया, सब कुछ खत्म हो गया या फिर आप अपने आप से नहीं कनेक्ट कर पा रहे, आप अपने डीएम एनर्जी को नहीं कनेक्ट कर पा रहे, कुछ अब आपके अंदर बचा नहीं है। तो इसमें अगर ये एनर्जी फील हो रहा है ना, ये फील हो रहा ही है, ये एनर्जी इस हिसाब से भी है। तो आप अगर ये एनर्जी फील कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत, ये आपका ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब जो ओल्ड पैटर्न है, जो पुराना चीज़ है, जो पुराना आपका लाइफ, मतलब जो आप खुद का जो पुराना वर्ज़न था, उसका डेथ हो रहा है, न्यू वर्ज़न अपडेट हो रहा है। आपके अंदर में डिवाइन चेंज ला रहे हैं, आपके अंदर वो डिविनिटी, वो डिवाइन पावर, वो डिवाइन लाइट आपके अंदर में लाया जा रहा है, जो चीज़ है लेकिन वो कहीं न कहीं मतलब जैसे नहीं कि लेयरिंग के लेयरिंग हो गया था, जिसकी वज़ह से वो क्लियरली निकल नहीं पा रहा था, तो वो अंदर से वो लाइट को बाहर निकाला जा रहा है। तो आपके अंदर आप खुद ही अपडेट हो रही हैं। इवन कि आप दिखेगा जैसे कास्टिंग ऑफ होना स्किन का, वो चीज़ कहीं न कहीं हो रहा है। आपके स्किन में कुछ न कुछ इचिंग वगैरह हो रहा है, जिसकी वज़ह से इसका मतलब है कि ये सब नेगेटिविटी क्लियर किया जा रहा है। आपका जो ये जो पंच तत्व जो बना है, जो आप जो आउटर कवरिंग देख रहे हैं, अपने जो सोल के ऊपर जो आउटर कवरिंग है, मतलब बॉडी में, उसके ऊपर चेंजेस लाया जा रहा है। तो आप मतलब 5 महीना 6 महीना पहले जो थी, अभी वो आप नहीं हैं। आप में बहुत चेंजेस लाया जा रहा है और अभी खुद अपने आप में ये चेंज फील कर पाएँगे। आपके फेस में आपके जो ऑरा, आपका जो एनर्जी, आपका जो मतलब चार्म, ये आप खुद ही जान पाएँगे। तो इसीलिए किया जा रहा है। खाली लग रहा है मतलब वो खाली किया गया है, डिवाइन खाली किए हैं, जिसके वजह से ये चीज़ें बाहर निकाला जा रहा है और आपके अंदर में जो डिवाइन पावर है, जो डिवाइन एनर्जी है, उसको भी आपके अंदर डाला जा रहा है। इसमें आपका जो थर्ड आई चक्रा है, तो उसमें बहुत आपको फील हो, मतलब सेंसेशन फील हो सकता है। आप अपने राइट साइड में भी वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। आपके मतलब क्राउन चक्रा में आपको मतलब जैसे पूरा सिवियरली जैसे नहीं, मतलब पूरा पेन होना या फिर वाइब्रेशन होना या फिर कोई ऐसे कोई होते हैं कि पूरा चक्रा स्पिन कर रहा है, आपको पूरा फील हो रहा है कि घूम रहा है कुछ चीज़। तो ये चीज़ भी है। तो इसमें आप डिवाइन के साथ कोऑर्डिनेट करके, डिवाइन के साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़िए। याद रखिएगा, जो कुछ हो रहा है भले ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए हो रहा है और आपके फेवर में हो रहा है। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट में हो रहा है। एक डीएफ वो बोल रही थी कि मैम मुझे लगा कि शायद मैं मर जाऊँगी और नहीं ज़िंदा रहूँगी। नहीं, ये आप नहीं मर रही हैं। आपके अंदर जो ओल्ड पैटर्न है, आपके अंदर जो पुराना चीज़ है, जो पुराना जो पेन, जो मतलब नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, उसी को वो मतलब क्लियर किया जा रहा है। और देखिए, ये इतना स्पीड अप में मतलब काम शुरू हुआ है, तो इस तरह से भी होगा। ये चीज़ क्या होता था, ग्रेजुअली धीरे-धीरे किया जाता था, तो कब मतलब डीएफ इतना चीज़ों को इतने प्रोमिनेंटली नहीं जान पाती थी। लेकिन अभी मैं जैसे बोली थी आपको कि ये स्पीड अप किया गया है चीज़ों को, तो आप बहुत सारी चीज़ आपके सामने में देखेंगे, आप फ़ील करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन डरिए नहीं, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और आप अगर डिवाइन का साथ आपके मतलब आप डिवाइन का हाथ पकड़े हैं, तो बिल्कुल भी मतलब परेशान होने का बात नहीं है। डिवाइन का हाथ मत छोड़िएगा। डिवाइन को बोल के भी रखिए कि माया इतना पावरफुल है, अगर मैं कभी भी भूल जाऊँ, भगवान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मुझे कभी मत भूलिएगा। ये चीज़ बता के रखिएगा, क्योंकि इतना पेन है, इतना पर्जिंग है, इतना हैप्पीनेस है और नेगेटिविटी है, ईगो है, सब कुछ है, साथ में लेकर सब कचरा लेकर ही चल रहे हैं। तो अगर सपोज़ कुछ ऐसे कुछ माइंड में हुआ कि कहीं-कहीं अगर डेविल अटैक भी है, ब्लैक मैजिक भी है, अगर कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन तो डिवाइन को ये बोल के रखिएगा आप स्टार्टिंग से कि मैं आपका हाथ अगर कभी भी भूल जाऊँ, लेकिन आप मुझे कभी मत भूलिएगा, मेरा हाथ आप मत छोड़िएगा। तो कभी भी आप नहीं भटकेंगे या फिर आप अपने रास्ते से नहीं हटेंगी और डिवाइन आपको जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचा देंगे, ये भरोसा रखिए। फिर स्टार्ट करने के कुछ-कुछ डीएफ का इंटेंशन है डीएम के साथ, और मैक्सिमम 90% डीएफ का एनर्जी है कि डीएम से अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, डीएम से बिल्कुल भी दूर ही रहना है, डीएम से बिल्कुल भी अभी कोई बातचीत नहीं करना, डीएम का मुँह ही नहीं देखना है। डीएम अगर जैसा है जो भी है अपने हिसाब से रहे, हँसते-खेलते मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला-शिकवा नहीं है, लेकिन डीएम नहीं चाहिए लाइफ में। ये पॉइंट भी है।
इसमें मैं बताना चाहूंगी, ठीक है, अभी करंटली जो एनर्जी चल रहा है उसके हिसाब से तो ये एनर्जी इस हिसाब से डिमांड कर रहा है कि आप अभी कंप्लीटली डिवाइन की तरफ, मतलब सोलली डिवाइन की तरफ आप सरेंडर हुई हैं। लेकिन इतना बोलूंगी कि अगर आपको एनर्जी फील हो रहा है ना, तो ये एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए कि हाँ ऐसे ही होगा, तो कभी उसका मुंह नहीं देखूंगी, कभी अपने लाइफ में उसको एंट्री नहीं करूंगी, कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये चीज मत कीजिए। आप अभी के लिए जो फील कर रहे हैं ठीक है, लेकिन डिवाइन के पास आप सरेंडर रहिए, ठीक है। डिवाइन की अगर यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन खुद को रजिस्ट मत कीजिए। वो बाउंड्री आप खुद सेट मत कीजिए अपने लिए, क्योंकि आप जिसको रजिस्ट कर रहे हैं वो आपका ही काउंटर पार्ट है। तो आप रजिस्ट कर करके एक पॉइंट में आपको ही पेन होगा, आपको ही दर्द होगा, और ये मैं बाय एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। तो आप वो एनर्जी को रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीएम का एनर्जी, आपका एनर्जी, डीएम का एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जितना इवॉल्व होती होती रहेंगी, आप अपने इनर वर्क जितना स्ट्रांगली करेंगी, डीएम भी उसी हिसाब से वो भी अवेकेंट होंगे ना। शिव और शक्ति में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बोल दो वो एक है। तो ये चीज आपका, आप जो स्टेज में है आपको एक कराने के प्रोसेस में चल रहे हैं, तो आप जितना पोलैरिटी शो करेंगे आपके डीएम में उतना ही पोलैरिटी आपके लिए शो करेंगे। इसलिए मिररिंग होता है, इसलिए सब ये चीज आपको मिरर नंबर्स दिख रहा है या फिर एंजल्स नंबर दिख रहा है, ये इसलिए हो रहा है फेमिनिन। तो चीजों को समझिए, डायनामिक्स को समझिए, चीजों को जितना अच्छे से एनालिसिस करेंगे आपके लिए वो उतना अच्छा होगा। अच्छा, ये एनर्जी क्यों भी हो रहा है मैं डीएम की एनर्जी में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो डीएफ का भी ये भी है कि अपने डीएम, मतलब आप सुबह उठती हैं, आपके डीएम के थॉट से आप उठती हैं, मतलब उठेंगे कि नहीं आपके डीएम का ये बात याद आ जाएगा, या फिर कुछ लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको डीएम के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। जबकि आपका इंटेंशनली कोई मोटिव नहीं है, या फिर आपका कोई मन नहीं है डीएम के बारे में सोचना, उसके बारे में मतलब बात करना, लेकिन डिवाइन आपको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है डीएफ एनर्जी। तो डीएम की एनर्जी देख लेते हैं। डीएम आपको ऐसे क्यों फील हो रहा है डीएफ? क्योंकि डीएम एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके लाइफ से डीएम निकल गए हैं, डीएम आपसे मतलब कोई इनके साथ वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उस तरफ ना डीएम भी आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में वो बिजी रह जाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ जो भी अपने बच्चे, फैमिली, मतलब पेरेंट्स, बिजनेस, जहां पर भी है, जिस हिसाब से भी है, वहीं पर वो मतलब बिजी रह जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद, इतना मशक्कत करने के बाद दिक्कत ये हो रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर आकर उनका मतलब सुई अटक रहा है कि इतना सब कुछ कर लिए, आपको मतलब खुद को बिजी रखने के लिए, आपको आपको भूलने के लिए सब तरफ से ब्लॉक कर दिया, सब फोटो वगैरह डिलीट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब उनके हिसाब से वो 100% 1000% चीजों को बचाने के लिए जितना एफर्ट्स नहीं दिए थे आपको, मतलब आप उनके लाइफ से आपको पूरा डिलीट करने के लिए सब कुछ कर दिया, ठीक है। फोन से डिलीट हो गया, सब कुछ डिलीट हो गया, सब कुछ हट गया, लेकिन मन से नहीं जा रहे हैं, दिल से नहीं जा रहे हैं, दिमाग से नहीं जा रहे हैं, और वो जिस डीएम को खाया जा रहा है, जिसके वजह से आपको तो लग रहा है कि मे भी डीएम आप, मतलब आपके लाइफ में डीएम अब नहीं आएंगे, या फिर आपको नहीं चाहिए डीएम, ये एनर्जी फील हो रहा है। उसके बाद भी अब कहीं ना कहीं आपका थॉट्स जा रहा है, क्योंकि डीएम को कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा रखा गया है। डीएम को इतना सब कुछ होने के बाद भी डीएम जैसे गिड़गिड़ा रहे हैं डिवाइन के पास, या फिर पैर, मतलब जैसे नहीं कि पूरा घुटने पे आ गए हैं कि प्लीज मुझे भगवान जी उसको भुला दो, मुझे भूल जाना है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है। कोई ना कोई इंसान दिख जा रहा है जो आपके बारे में बात कर रहा है, या फिर कोई आपके नाम का कोई इंसान दिख रहा है, आपका जैसे कोई इंसान दिख रहा है। इस तरह से सिंक्रोनिसिटी हो जा रहा है, या फिर डीएम खाली बैठे हैं, आप दोनों के बीच में जो कॉमन कुछ इवेंट हुआ था, कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो फट से याद आ जा रहा है, जिसकी वजह से ना वो मतलब डीएम इतना रेजिस्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, और रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं, वो बहुत मतलब फुट फुट के रो रहे हैं। इसलिए आपको क्राइंग एनर्जी भी है, जैसे मतलब हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, रोना बहुत आ रहा है, जबकि आपके लाइफ में वैसे कुछ नहीं चल रहा है अभी, मतलब काम क्वाइटली सिचुएशन के हिसाब से कुछ ऐसे हुआ ही नहीं जिसके लिए आप रोएंगे फेमिनाइन, बट फिर भी आप रोए जा रही हैं, आपको बहुत पेन हो रहा है, आप पैनिक कर रही हैं, आपको घबराहट हो रहा है, आपको डर लग रहा है, दुखी हो रहे हैं। ये सब एनर्जी डीएम का है, सब पूरा पूरा डीएम का एनर्जी है। आपके बिना नहीं जी सकते। जैसे नहीं कि बुला तो दिए आपको, भुलाने की कोशिश करके सब कुछ भुला दिया, उनको लग रहा है कि भूल गए हैं, फिर भी आपका यादें उनको रुला देता है। तो अगर भूले हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं? तो अगर रो रहे हैं तो फिर भूले कब, कहाँ भूले? तो ये चीज उनको समझ में नहीं आ रहा है, और ये चीज में जैसे नहीं, वो बेबस है, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। यही पॉइंट में तो डिवाइन मारते हैं, और यही पॉइंट में तो डीएम को छटपटा रहे हैं, डीएम को पेन हो रहा है, इसलिए आपको मिरर हो रहा है। आप कब तक खुद को अपने आप से दूर रखेंगे?
उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपने आप से ही दूर हैं, वो आपसे दूर नहीं है, वो अपने आप से दूर हैं। तो इसीलिए चीज़ पोलैरिटी है, एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, एक दूसरे की तरफ ही बढ़ाता है डिवाइन और यूनिवर्स। आप दोनों को मिलाना ही है, लेकिन राह भले ही अलग हो, लेकिन एक जगह पे आप मिलेंगे ही। डेस्टिनेशन आपका एक है, एक ही पॉइंट में आप मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हार्ट बीट डीएम का बहुत स्ट्रांगली, मतलब उनका हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा है, इतना जोर जोर से धड़क रहा है, मतलब जैसे कि सपोज आपके बारे में कुछ ख्याल आ गया और तुरंत ही हार्ट बीट मतलब स्पीड होना शुरू हो जाता है। या फिर आप किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं, आपको कैसे लगता है, आप अपने डीएम को देखते हैं तो कैसे लगता है, पूरा धक 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 करना शुरू हो जाता है। ये मुझे एक्सपीरियंस बताया गया। तो ऐसे होता है ना, जब डीएम के बारे में बात सुन लो या फिर डीएम को देख लो सामने में, मतलब सुन हो जाता है पूरा, लेकिन हार्ट बीट पूरा इतना जोर से धड़कता है। ये क्या आपको होता है? क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस की हूँ, ये बहुत जोर से होता है और सुनाई देता है, अपना मतलब हार्ट बीट सुनाई देता है। एग्जाम में हॉल में जितना जोर से हार्ट बीट नहीं होता, उससे कहीं गुना इसमें ज्यादा होता है, पूरा डर लग जाता है। तो डीएम का भी वही हो रहा है, मतलब पूरा हार्ट बीट बहुत जोर से बीट कर रहा है आपके नाम से, आपके बातों से, ख्याल आने से भी, कुछ अगर ऐसे भी मतलब मेमोरीज हैं दोनों के बीच में, पर्सनल मेमोरीज कुछ हो सकते हैं, इंटीमेट हो सकते, जो मतलब सिचुएशन उस बात हो सकता है, सिंपल टच है, हग है उसमें, या फिर किससे, उस सब चीज में भी डीएम को इतना मतलब इसने कि पूरा बॉडी में ही कुछ खिल जाए, मतलब पूरा वेव जैसा कुछ पूरा बॉडी में ही फैल जा रहा है। तो वो चीज मतलब सेंसेशन फील हो रहा है डीएम को, और यूनियन का एनर्जी उनको अपने अंदर में उनको फील हो रहा है। ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो डीएफ एनर्जी है वो ट्राई कर रहा है अपने डीएम एनर्जी के साथ रियूनियन करने का। उनका इनर डीएम डीएफ जो एनर्जी है वो बैलेंस आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब वो आपके बारे में सुनते हैं तो अंदर से सुकून सा फील होता है। आपके बारे में सोचते हैं तो उनको मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा जैसे ठहराव आ जाता है। नहीं तो बाकी टाइम में जैसे छटपटा रहे हैं अंदर से, मतलब कुछ कुछ बेचैनी है, कुछ खो गया है, कुछ मतलब कहीं कुछ अलग हो गया है, निकल गया है, कुछ अपने से आधा है, तो ये सब चीज पेन मतलब फील होता है। लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन अल्टीमेटली अभी डीएम के ऊपर काम किया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली डीएम के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर मैं बोलूंगी तो डीएम के ऊपर ही काम किया जा रहा है अभी। आपके ऊपर जितने भी आपके बचाए बचाए चीजें हैं वो बाहर निकल कर देखिए। चाइल्डहुड ट्रॉमा लगता है जितना जितना हमें ट्रॉमा मिला है हम हमें उतना ही हील करना है, लेकिन डीप डाउन जो चीजें हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। आप उसको हील कीजिए और डीएम के बारे में छोड़ दीजिए डिवाइन के भरोसे, क्योंकि आप स्पेस देंगे तो डिवाइन और अच्छे से काम कर पाएंगे डीएम के ऊपर। और आपके लिए गाइडेंस क्या है फेमिनिन? करेज शो कीजिए अपने लिए, स्ट्रेंथ दिखाइए, खुद को बचाने के लिए, खुद को बेशुमार प्यार करने के लिए, खुद के लिए खुद स्टैंड लेने के लिए बहुत जरूरी है। जिससे आपके डीएम को अगर कुछ पेन होगा, सपोज आप दोनों के बीच में कुछ बैरियर नहीं है, आपके साथ में रह रही हैं और आपके डीएम को बहुत पेन हो रहा है, डीएम को बहुत दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने डीएम को छोड़ के रन करेंगे या फिर डीएम को आप सहारा देंगे? डीएफ का नेचर गिविंग नेचर है, तो डीएफ सहारा देगी, डीएफ प्यार देगी, डीएफ उसको संभालने की कोशिश करेगी। तो आप जितना इंटेंसिटी के साथ आप अपने डीएम को देते हैं, उतना ही एनर्जी अपने आप को देकर बचाइए, वो जरूरी है। आपको जो पेन हो रहा है, जो पर्जिंग हो रहा है, जो आपके अंदर में फील हो रहा है, आपके जो इनर चाइल्डहुड है, उसको उतना ही प्यार चाहिए, अपने आप को प्यार दीजिए। इसलिए जर्नी बोलते हैं कि सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। अपने आप को उतना प्यार दीजिए, उतना पैम्पर कीजिए, उतने आप को जितने जल्दी आप अपने आप को हील करेंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, ये ट्रू ऑफरिंग है। ट्रू ऑफरिंग्स मतलब आप जब अपने आप को रियली डिवाइन के पास सरेंडर कर देते हैं, तो आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है कि नहीं फेमिनिन? मिलता है ना। तो अगर आप अपने आप को दे रहे हैं डिवाइन के पास, तो डिवाइन भी आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देंगे, और आप जानती है डिवाइन आपको क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो इसीलिए सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को ही सौंप दीजिए डिवाइन के पास। जब सौंप दे रही है ना, कुछ आशा, कुछ मन में थॉट, कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, जस्ट आज इट इज, जैसी हैं आप। आपके अंदर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कॉम्प्लेक्शंस है, जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा है, सभी के साथ आप अपने डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिए खुद को, और डिवाइन आपको रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। और रिटर्न गिफ्ट देने का टाइम भी आ रहा है। तो आई होप सबको, जो जो डीएफ सुन रही हैं या फिर जो भी नहीं भी सुन रही हैं, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, सबके लिए कोई बात नहीं है कौन जुड़ा है नहीं जुड़ा, लेकिन सबके लिए दिल से ही दुआ है कि अपने आप को सरेंडर कर दे और डिवाइन सबको रिटर्न गिफ्ट दें। ये जरूरी है।
हम नहीं तो ये जर्नी में आना और आगे बढ़ना, इतना तपस्या कर ही रहे हैं वही चीज के लिए, सोल पर्पज मिले, रियूनियन मिले और डिवाइन के साथ हमारा मतलब जैसे मोक्ष का प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्लेम कीजिए रियूनियन को, क्लेम कीजिए डिवाइन लव को। डिवाइन लव बहुत जरूरी है और डिवाइन लव ही है जो कि आपको हमेशा अंदर से वो एनर्जी देता रहता है। आपका हार्ट चक्र इतना स्पीड स्पिन करेगा डिवाइन लव की वजह से कि आप मतलब पूरा खिल जाएंगी पूरा। तो वीडियो के साथ आखिर तक बनने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।